100 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर हिंदुस्तान में ही ये सीधा योग का उनको उपहार दिया है, उन पर उपकार किया, उनका उपचार किया है। और एक दिन भी मैंने योग को छोड़ा नहीं। मेरी तरह से जिनको ये बात समझ में आ गई है कि द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज योगा, इज कर्म योगा, योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, योग धर्म से, योग धर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, सेवा धर्म का निर्वहन जिनको समझ में आ गया है, जिनको ये योग धर्म, ये योग सेवा पूरा समझ में आ गया है, वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन के संगठन से जुड़ो। इस सेवा को इतना विस्तार देना है मुझे आने वाले, जैसे मैंने 2000 से लेकर के 2005 तक 5 सालों में पूरे देश में योग का ऐसा झंडा गाड़ दिया था। जब 2000 में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 5 साल मैंने इसका फाउंडेशन तैयार किया था, और 2000 से 2005 में तो इतना प्रचार प्रसार हो चुका था। 2006 में जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ तो लगभग 25 भूतपूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, और फिर धीरे धीरे करके उस समय भी जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी तब आए थे पतंजलि के उद्घाटन में, फिर बाद में तो PRI के उद्घाटन में आए, और अब तो वो जो योग और अध्यात्म के लिए मोदी जी चाहते हैं कि सनातन धर्म का गौरव, योग धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म का गौरव पूरी दुनिया में फैले, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक आंदोलन है, और ये आंदोलन पूरा होगा पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, और हो रहा है। अब 5 साल में इस आंदोलन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। देखो, मुझे ऐसे धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे चलना पसंद नहीं है, मैं वेग से काम करता हूं। तीव्र संवेगा रामासन्नाह, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तीव्र संवेग से 5 वर्ष में इस कार्य को, जैसे सरकार की 5 वर्षीय योजना होती है ना, 5 वर्ष में इस कार्य को मैं इतना विस्तार देना चाहता हूं कि सारे संसार में योग ही योग, योग, और पूरे देश में हर गली गांव मोहल्ला में चारों तरफ योग 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 इतना जबरदस्त हो जाए। और इसके लिए लोगों को मैं घरों से बाहर निकालूंगा। मेरा काम ये है, लोगों को जगाना, लोगों को घरों से बाहर निकालना। ये सारे संसार को सब प्रकार के ये इतने भयंकर ये जो चल रहे हैं ना, टेररिज्म, वायलेंस, हेट, इंटॉलरेंस, इनसिक्योरिटी, ये जो अलग अलग प्रकार के जो समाज में भय के, असुरक्षा के जो वातावरण बने, एक दूसरे के लोग खून के प्यासे बन गए, क्रोध और प्रतिशोध में, ये चारों ओर विचारधाराओं के नाम पर जो युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं, कैसे बचेंगे? जब हम योग करेंगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, आप सब चाहते हो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो, योग से ही बढ़ेगा। योग करो, यज्ञ करो, आयुर्वेद की औषध पान करो, प्रकृति के नियमों का पालन करो। ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, फास्टिंग, उपवास, उपासना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खान पान पर ध्यान बहुत जरूरी है। 2 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना। कुछ बातें मेरी सुन लो, थोड़े थोड़े करेक्शन करो अपने डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, खाने का घी, तेल, आटा, नमक सब बदलो। अनुलोम विलोम करना है तुम्हें, तुम्हारी कसम, सौगंध खा के करो, संकल्पित होकर के लगातार आधा घंटा करना है। अभी पिछले दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर एक महा झूठ फैला गया, पतंजलि गाय के घी में मिलावट। इतने झूठे, इतने बेईमान, इतने क्रूर, इतने हैवान हैं। पतंजलि गाय का घी यूके, USA, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया में जाता है और सारी दुनिया के पैरामीटर्स पर खरा। अब एक लैब वाले ने ऐसी बदमाशी कर दी। मैंने उनको कहा
जैसे मैंने कल बोला कि अब तुम्हारे खिलाफ मैं यहीं सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें घसीटूंगा, कल लिख करके आ गया जी, हमने जो पहली रिपोर्ट दी थी ना उसमें हमसे गलती हो गई। और पैरामीटर क्या, पैरामीटर कुछ नहीं, फैटी एसिड प्रोफाइल के नाम पर झूठ पूठ कुछ लिख दिया। फैटी एसिड प्रोफाइल, जो पूरे वर्ल्ड में घी का कोई पैरामीटर ही नहीं है। हमने पूछा भाई इसमें भैंस का घी मिलाया, हमने सुअर का घी मिलाया, हमने इसमें गधी का बकरी का घी मिलाया, हमने इसमें कोई वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, कोई तेल मिला दिया, कोई आर्टिफिशियल कलर मिला दिया, बोलो कुछ नहीं मिलाया। तो वो क्या प्रोफाइल किया तुमने? फैटी एसिड प्रोफाइल, जिसका कोई पैरामीटर वर्ल्ड में नहीं है, ऐसे ही झूठ मूठ लिख डाला। फैटी एसिड जो है प्रोफाइल में गड़बड़ थी, कल लिख करके देना पड़ा और उसके मुंह पर तमाचा लगा जोर का।